Hi, I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and off late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। समरस भारत, समृद्ध भारत हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति। बाबा साहब अंबेडकर की जय। बाबा साहब अंबेडकर की जय। बाबा साहब अंबेडकर की जय। जय हिंद। भैया मैं न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो है हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम के ठीक सामने खड़े हैं, हमारे शहर श्री विजयपुरम में। हम सब जानते हैं कि आज जो है हमारे देश के महान नायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनका जो है 68वां पुण्यतिथि का दिन है, जो आज के इस दिन पर याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ मेंबर्स यहाँ पर जुड़े हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो टुकड़ी है बहुत छोटी है, मात्र 10 से 11 लोग यहाँ पर है, मगर यकीन मानिए जो संदेश आज हमें इस छोटी सी टुकड़ी के द्वारा मिलेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बेशक ऐसे अवसरों पर यही होता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी या जो भी महान व्यक्ति की याद में हम उनके पुण्यतिथि मनाते हैं तो हम उनके बारे में कुछ जानते हैं, कुछ एक दूसरे से शेयर करते हैं और फिर उन्हें फूल अर्पण करके उन्हें याद किया जाता है। लेकिन जो बातें यहाँ पे शेयर की जाएगी ABVP के मेंबर्स द्वारा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम सब जानते हैं कि आज हमारा देश जिस संविधान के तहत चलता है उसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। एक ऐसा संविधान जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए लिखा गया था और फिर आज तक हमारा देश जो है उसी संविधान को फॉलो करते हुए चलता है, जो कि हम सबको समान अधिकार देता है। ऐसी कई सारी बातें हैं जिस पर आज रोशनी डाली जाएगी। हम आप सभी द्वीपवासियों से ये निवेदन करते हैं कि कृपया आज के इस एपिसोड को आप सब ज़रूर देखिएगा और तमाम जो मेंबर्स डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवनी के ऊपर अपने अपने विचार रखेंगे, उन पर गौर फरमाइएगा। और साथ ही हम आपसे ये भी निवेदन करते हैं कि हमारे द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्हें संविधान का पिता कहा जाता है, उनके जीवनी के बारे में भी आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। किताबें हैं, पुस्तकें हैं, कई आर्टिकल्स हैं, गूगल है। हम सबको उनके जीवन के बारे में, उनकी कठिनाइयों के बारे में, उनके परिश्रम के बारे में, उनका वो जो समय था आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद और संविधान बनाने का जो समय था, वो सब के बारे में हमें पूरे डिटेल में हर जगह मिल जाएगी। उसे पढ़ना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये जानना है कि हमारे देश को आज़ादी कैसे मिली और हमारा संविधान कैसे तैयार हुआ। उसी विषय पर आज यहाँ पे बात होगी। तो चलिए हम आप लोगों को इस बहुत ही महत्वपूर्ण कवरेज के लिए सीधे ले चलते हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी देश के स्वतंत्रता संग्राम और देश के आज़ाद होने के बाद देश की संप्रभुता, देश की अखंडता, देश की एकता और देश को विकास की राह पे आगे ले जाने के लिए उनका जो
योगदान है और उनका जीवन है वो पूरी तरह से राष्ट्र के लिए समर्पित था। दुनिया आज भारत को अपने लिए एक आसरा का केंद्र मानती है। आज हमारे देश के हर क्षेत्र में जो विकास हमने किया है और उसको दुनिया अपने लिए उदाहरण के रूप में देखती है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1985 से बाबा साहब अम्बेडकर की जो पुण्यतिथि है उसको सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाता है। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे मौका दिया आज हमारे देश के महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर कुछ चर्चा करने का, कुछ वर्णन करने का। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था। उनके जीवन का आरंभ कठिनाइयों से भरा हुआ था। सामाजिक भेदभाव और जाति व्यवस्था के कारण उन्हें प्रत्यक्ष परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। यह अनुभव ही उनके जीवन का एक मार्गदर्शन बना और उन्होंने अपना जीवन समाज के दलितों और वंचित के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। अंबेडकर जी ने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, जाति व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई और अछूतों के लिए समानता और न्याय की लड़ाई लड़ी। उन्होंने बहुजन समाज के उत्थान के लिए उनके संगठन बनाए और उनके माध्यम से जागरूकता फैलाई। अंबेडकर जी ने केवल कानून और राजनीतिक के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र जैसे अनेकों ही विषयों में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिस उद्देश्य से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इनकी पुण्यतिथि को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाती है, उसका उद्देश्य ये है आज़ादी से पहले जो जातीय विसंगति थी हमारे समाज में, उसका किस तरह से निवारण हो। तब से अंबेडकर जी के साथ साथ बहुत सारे राष्ट्रनायक ने इन सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए प्रयास किया और बहुत हद तक हम उसमें आज कामयाबी भी पाए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये मानना है कि अगर समरस समाज होगा तो देश समर्थ होगा, देश एक वैशिष्ट प्राप्त करेगा और जो विश्व गुरु का लक्ष्य है बढ़ने का, उसको हम हासिल कर सकेंगे। अब हम सब 1 मिनट के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा के समक्ष शांत भाव से अपने मन में ये संकल्प लेंगे कि हम सब विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता के नाते से सामाजिक समरसता के लिए अपना जीवन अनुकरणीय हो। हम सब अपने प्रयास से समरस समाज के निर्माण में कार्य करेंगे और अपने देश के असंख्य महापुरुष जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया और स्वतंत्रता के बाद एक समरस समाज, सशक्त राष्ट्र के रूप में भारत उभर करके दुनिया के सामने आएगा। इस भाव से ऐसे सभी जो क्रांतिकारी और बलिदानियों का हम सपनों का भारत बनाने के लिए अपने जीवन का निर्माण करेंगे। ऐसे हम सब लोग संकल्प लेंगे 1 मिनट के लिए। राष्ट्र नायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सत्यजीत हमारे जो नगर के और मंत्री हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सभी उपस्थिति का वो धन्यवाद ज्ञापन करें। भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और आगे आने वाले दिनों में भी हम उनको हर वर्ष श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो आप सभी को यहाँ पर उपस्थित होने के लिए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपको सहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता है। धन्यवाद। तो चलिए इस अवसर पर हम अंडमान लॉ कॉलेज और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मेंबर श्री आयुष राज, हम उनसे जानते हैं कि उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है आज सामाजिक समरसता दिवस है, यानी कि आज डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है। तो उस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद श्री विजयपुरम के जो हमारे कमेटी है उसकी ओर से आज यहाँ पे हमने जो है फ्लोरल ट्रिब्यूट का कार्यक्रम रखा था। जैसे कि हमारा जो संगठन है ABVP, वो सामाजिक समरसता और एकता की बात करने वाला संगठन है और हमारे लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर हमारे एक आदर्श है। हम सभी युवाओं, विद्यार्थियों को उनसे सीखना चाहिए, उनकी आदर्शों को पालन करना चाहिए, क्योंकि
उनका जो जीवन रहा है बहुत ही कठिनाइयों भरा रहा है और उन्होंने इतना बड़ा डॉक्यूमेंट देश का संविधान हमें दिया जिसमें सभी नागरिक को एकता और राइट्स दिए गए और इवन जो पिछड़े जातियां हैं, जो सामाजिक शोषित लोग हैं, उनको आगे आने का मौका दिया। तो उस अवसर पर मैं अपनी ओर से और एबीवीपी की ओर से उनको नमन करता हूं और हम सभी युवा ये प्रण लेते हैं कि हम जो आइडियोलॉजी है और हमें जो विचारधारा दिए गए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा उनको हम फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सर कुछ कहना चाहेंगे? आप सभी को नमस्कार। आज हम यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से एकत्रित हुए हैं। आप सभी को मालूम होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत की संविधान को बनाने के लिए कठिन परिश्रम किया था और आज उसी संविधान से हम सब भारत में सुरक्षित हैं। उन्होंने ऐसा संविधान दिया कि इक्वल राइट दिया सबको, मतलब भारत में जीने का सबको एक बराबर अधिकार है। भारत में हम कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, वह भी अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत अच्छा संविधान दिया और मैं चाहूँगा सभी से कि उनको आप हमेशा अपने संस्मरणों में याद रखा करिए। आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था आज का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम जो स्वर्गीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 68वें पुण्यतिथि पर जिस तरीके से आपने तमाम वक्तव्यों को सुना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के बारे में बताया, उनकी कठिनाई, उनके परिश्रम, उनके जीवन में जिन जिन अड़चनों का सामना कर उन्हें आगे बढ़ना पड़ा, मानो समुद्र की उन लहरों की तरह थे जो बिना रुके बिना थके हर परिस्थिति को पार करते हुए किनारे तक अपनी मंजिल तक आ ही जाते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हमारे जीवन में देखा जाए तो बहुत बड़े उदाहरण है परिश्रम और विजय का, कि उनका जीवन हमें यह बताता है कि अगर हम संघर्ष करते रहेंगे तो कोई भी कार्य जो है कठिन नहीं होता है, हम मंजिल तक पहुंच ही सकते हैं। उन्होंने जो देश के लिए करके गए हैं वो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। एक ऐसा संविधान जिसमें हम सबको बोलने की, रहने की, हर चीज़ का समान अधिकार, ये कोई आम कार्य नहीं था। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होना और फिर उस लोकतंत्र में इतना समान अधिकार हर किसी के लिए, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है, जिसे आज पूरी दुनिया सराहती है। विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पे उनकी जो प्रतिमा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑडिटोरियम के सामने वहाँ पहुँचे और जैसा मैंने शुरुआत में कहा, टुकड़ी भले ही छोटी थी मगर जो संदेश उन्होंने दिया वो बहुत बड़ी थी। तो सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हम सब के लिए देखा, हमारे देश के लिए देखा, उसमें हम भी अपना सहयोग दें और हमारे देश को और मजबूत बनाएं। अंत में हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम जो मेंबर्स हैं उनको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज हमारे चैनल को इस महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस पर हमें न्योता दिया ताकि हम इसकी कवरेज कर सके और आप लोगों के समक्ष रख सके, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम क्यों याद करते हैं, उनके क्या कार्य थे और उनके क्या सपने थे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।